क्रिप्टी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अरुण, रवि, तरुण तीनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त ऋषि की शादी में उसके गांव जा रहे थे। ऋषि ने तीनों को कॉल कर अपनी शादी में बुलाया था। दोस्त की शादी पर तीनों खुशी के मारे एक साथ निकल पड़े। अरुण, रवि, तरुण तीनों एक ही शहर में रहते थे और ऋषि का गांव शहर से एक दिन के सफ़र पे था। तो तीनों ने डिसाइड किया तीनों अरुण की कार में मज़े लेते हुए साथ में मस्ती करते हुए जाएंगे। तीनों गाड़ी में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी एक काला साया अरुण की कार के सामने से बहुत तेजी से गुजरा। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार का ब्रेक दबा दिया। अचानक मौसम खराब हो गया। धीमी धीमी बरसात शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगीं। तरुण, क्या बात है यार, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? अरुण, पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे सामने से कोई बड़ी तेज़ी से गुजरा हो। अबे चलती गाड़ी से कौन गुजरेगा? अगर गुजर गया होता तो अब तक मरा पड़ा होता। तेरा वहम होगा। वैसे ऋषि का गांव अब कितनी दूर रह गया है? अरुण, लगभग 6 घंटे और लगेंगे। अरुण की बात सुनकर सभी दोस्त अरुण की ओर देखने लगे। तरुण, यार इस रूट से तो 6 घंटे ही लगेंगे। क्यों ना हम कलीना वाले रूट से शॉर्टकट ले लेते हैं। वहाँ से सिर्फ 2 घंटे में ही हम पहुँच जाएंगे। अरुण, पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं कि वो रास्ता बड़ा खतरनाक है। वहाँ पर लोगों की अक्सर लाशें मिलती हैं। कहीं ये शॉर्टकट हमको भारी ना पड़ जाए। रवि, यह सब बकवास है। यह मीडिया वाले भी ना टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते हैं। हम उसी शॉर्टकट से चलेंगे। अरुण के बहुत समझाने पर भी उसके दोस्त नहीं माने। मजबूरन अरुण को उसी शॉर्टकट पर गाड़ी ले जाना पड़ा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। हवाओं ने अपना रुख तेज कर लिया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ साए साए की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे अरुण और उसके दोस्त उसी रोड पर अकेले हों। जंगल के बड़े बड़े पेड़ रात के अंधेरे में किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। अरुण के चेहरे पर एक डर था। वो उस रोड पर बहुत तेज़ी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके ड्राइव करने के अंदाज से ऐसा लगता था मानो कि वह जल्द से जल्द उस रोड से निकल जाना चाहता था। तभी अचानक एक बहुत बड़ी बिल्ली उसके कार के सामने आकर खड़ी हो गई। अरुण ने बड़ी स्पीड से कार के ब्रेक दबा दिए। उस बिल्ली को देखकर तीनों दोस्त के माथे पर पसीना आ गया। उस बिल्ली का कद आम बिल्लियों से बहुत बड़ा था। उसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब से अंदाज में चमक रही थीं। अचानक वो बिल्ली चिल्लाती हुई जंगल की तरफ भाग गई। रवि अरुण ने डरते डरते तरुण से कहा, तरुण, यह क्या बला थी यार? बिल्लियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन इतनी लंबी बिल्ली तो मैंने कहीं नहीं देखी। रवि, यार मुझे लगता है तरुण सही कह रहा था। कहीं हम लोगों ने गलत शॉर्टकट तो नहीं ले लिया।
अरुण, मैं कहता हूँ अब भी वापस चलो। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैंने इस शॉर्टकट के बारे में तमाम अफवाहें सुनी हैं। रवि, तू सही कह रहा है यार। इस पूरे रोड पर सिर्फ हम लोग ही कार में अकेले दौड़ रहे हैं। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे कि रात के सन्नाटे में सिर्फ हम लोग ही यहाँ मौजूद हैं। अरुण के दोस्तों ने वापस मुड़ने की सहमति दे दी, मगर अरुण ने जैसे ही कार वापस मोड़ने के लिए कार स्टार्ट की, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अरुण और उसके दोस्त ने कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, धक्का भी लगाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली भयानक चीख उनके कानों से टकराई। चीख सुनकर तीनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। अरुण ने कंपकपाती हुई आवाज से कहा, अरुण, यह तो किसी औरत के चीखने की आवाज है यार। रवि, तू सही कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई औरत मुसीबत में हो। तरुण, क्या बात कर रहा है? तू देख नहीं रहा? यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है। अचानक अरुण की निगाह सामने घनी झाड़ियों में पड़ी। अरुण ने देखा रात के अंधेरे में झाड़ियों में कोई खड़ा हुआ उन सबको घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों के अंदर से आग जल रही हो। यह देखकर अरुण के शरीर में डर की सिहरन दौड़ गई और अरुण बुरी तरह से घबरा गया। अचानक अरुण का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रवि अरुण की ओर देखकर बोला, रवि, क्या हुआ यार? तू अचानक से इतना घबरा क्यों गया? अरुण, वो सामने देख, झाड़ियों में कोई खड़ा है। अरुण के कहने पर उनके दोस्तों ने झाड़ियों में नज़र डाली तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। रवि, वहाँ तो कोई मौजूद नहीं है। एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा है, ऊपर से तू मुझे डरा रहा है। अरुण, नहीं यार, मैंने वास्तव में देखा झाड़ियों में कोई मौजूद था जिसकी आंखें चमक रही थी। रवि, अरे यार, बिल्ली होगी। उन तीनों की गाड़ी एक घने पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। अरुण और रवि एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में तरुण के चीखने की आवाज़ आई। तरुण की चीख दिल दहला देने वाली थी। चीख सुनकर अरुण और रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर तरुण गायब था। तरुण को अचानक गायब देखकर उन लोगों के चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। अरुण ने कंपकपाती हुई आवाज में रवि की ओर देखकर कहा, अरुण, यार, यह चीखने की आवाज़ तो तरुण की थी। तरुण कहाँ गया? कहीं वह हम लोगों को डरा तो नहीं रहा? रवि, नहीं यार, हम लोगों के पीछे ही तो खड़ा था। और रहा सवाल उसके डराने का, तो तरुण उस नेचर का नहीं है। वह बेचारा तो खुद डरा हुआ है, और सच कहा जाए तो हम सब डरे हुए हैं। अरुण, तो फिर तरुण गया कहाँ? अरुण ने ये अल्फाज बोले ही थे कि उसे अचानक तरुण की दिल दहला देने वाली चीखने की आवाज़ फिर सुनाई दी। तरुण के चीखने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई उसे बुरी तरह से छुरी से काट रहा हो। तरुण की चीख से पूरा जंगल दहल उठा। कुछ देर बाद तरुण के चीखने की आवाज़ में शांति हो गई। सब तरफ खामोशी छा गई।
अरुण रवि से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक घने पेड़ के नीचे तरुण की लाश धड़ाम से गिरी। तरुण की लाश देखकर दोनों के गले से चीख निकल गई। अरुण ने देखा कि तरुण की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। लाश देखकर अरुण और रवि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उन दोनों ने देखा कि तरुण की लाश से आंखें गायब थी। उसके चेहरे का मांस जगह जगह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसके चेहरे को बुरी तरह से फाड़ दिया हो। तरुण का भेजा बाहर निकला हुआ था। रवि ने चिल्लाते हुए अरुण की ओर देखकर कहा, रवि, हम सबकी जान खतरे में है। अरुण, भलाई इसी में है कि हम यहाँ से भाग जाएं। अरुण डरते हुए रवि की ओर देखकर बोला, लेकिन तरुण, रवि, तरुण मर चुका है और अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहे तो कुछ देर बाद हम भी मारे जाएंगे। चल भाग यहाँ से। इतना कहकर वह दोनों तरुण की लाश को छोड़कर भागने लगे। लेकिन उन दोनों के साथ एक अजीब प्रक्रिया हो रही थी। वह दोनों बहुत देर तक भागते रहे, लेकिन घूम फिर कर वहीं उस कार के पास वापस आ जाते। उन दोनों की सांसें फूलने लगी थी। थक हार कर वह अपनी कार के बाहर ही बैठ गए। अरुण हाँफते हुए बोला, अरुण, ये सब क्या हो रहा है यार? हम चाहें कितनी भी दूर भागते चले जाएं, लेकिन घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते हैं। रवि, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं तेरी बात उस वक्त मान लेता तो हमें यह शॉर्टकट नहीं लेना पड़ता। आखिर क्या राज है इस जंगल का? कौन है जो हमें मारना चाहता है? अरुण, मैंने सुना है इस जंगल में काफ़ी साल पहले आदिवासी रहा करते थे जो काला जादू करते थे। कहते हैं कि वह दुनिया में अलग अलग रहते थे। जब अंग्रेजों ने जंगल काट काट कर रोड बनाया शुरू किया तो इस जंगल के आदिवासी ने अंग्रेजों को ऐसा करने से मना कर दिया। बदले में अंग्रेजों ने सारे आदिवासियों को जिंदा जला दिया। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं और कोई भी रात में अगर भूला भटका मुसाफिर यहाँ फंस जाता है तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। रवि, अगर ऐसी बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरुण, मैं बताना चाहता था, लेकिन तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। अचानक अरुण बातें करते करते चीखते हुए रवि से बोला, अरुण, तरुण की लाश कहाँ गई? जैसे ही रवि ने देखा तो वहां पर अरुण की लाश गायब थी। अचानक रवि की निगाह घने के पेड़ के ऊपर गई। उसने देखा तरुण की लाश उस पेड़ पर खड़ी हुई थी और वैसी अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर हंस रही थी। तरुण के हंसने की आवाज सारे जंगल में गूंजने लगी। अचानक देखते देखते तरुण के हाथ बहुत लंबे होते चले गए और उन हाथों ने रवि की गर्दन को पूरी तरह से दबोच लिया। रवि का दम घुटने लगा। रवि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर छटपटाने लगा। अरुण ने रवि को बहुत बचाने की कोशिश की, मगर वह नाकामयाब रहा। अचानक उन दोनों हाथों ने रवि को उस पेड़ के ऊपर खींच लिया और देखते ही देखते दोनों अरुण की आंखों से ओझल हो गए और रवि की दिल दहला देने वाली चीख अरुण के कानों से टकराई और कुछ ही सेकंड बाद रवि की लाश अरुण के सामने पड़ी हुई थी। अरुण वहां पर अकेला बचा था। उसके दोनों दोस्त मारे जा चुके थे।
अरुण, आखिर कौन हो तुम उस पेड़ के ऊपर? जो भी हो सामने क्यों नहीं आते? अरुण ने इतना बोला ही था कि अचानक फिर से उसे झाड़ियों में चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दी। देखते ही देखते वह आंखें अरुण के बेहद करीब आ गईं और सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। अरुण ने देखा उसकी आंखों के सामने एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी हुई थी जिसका चेहरा पूरी तरह से काला और जला हुआ था। उसके चेहरे पर उसकी आंखें ही नहीं थी, उसकी आंखों की जगह पर आग जल रही थी। उसके हाथ की जगह बड़े बड़े पंजे थे। अचानक वह औरत अरुण की ओर देखकर भारी आवाज में बोली, बरसों पहले इस जगह पर अंग्रेजों ने शॉर्टकट बनाने के लिए हमारे समुदाय के लोगों को जिंदा जला दिया था। उन्हें लगता था कि हम खत्म हो गए हैं, मगर वह नादान नहीं जानते थे कि आत्माएं कभी नहीं मरती। हम अपने समुदाय के लोगों के अलावा दूसरों का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, ना तब करते थे ना अब करते हैं, और मरने के बाद भी हम अपनी इस परंपरा को नहीं तोड़ा। इतना कहकर वो औरत एक भयानक काली परछाई बनकर अरुण के ऊपर झपट पड़ी और कुछ ही देर बाद अरुण की लाश भी एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज गई और फिर सब कुछ शांत हो गया।